हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 80 रुपए से भी नीचे ये शेयर पहुंच चुका है और भी कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जब इसके रिजल्ट्स आए थे। 86 रुपीज़ के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा था, जहां पर मैंने कहा था कि नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। ये 80 रुपए के नीचे अगर जाएगा तब डेफिनेटली यहाँ पर मौके बन सकते हैं और बात करेंगे उसके बारे में भी कि जब ये 80 रुपए के नीचे जा चुका है तब यहाँ पर क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट्स के बाद लगातार डिक्लाइन चल ही रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। और इससे विपरीत अगर आप सरकारी बैंकों में देखोगे तो वहाँ पर अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पर लगातार गिरावट है। और यहाँ पर अगर एक महीने में 10% का डिक्लाइन है, लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 40% का ग्रोथ ज़रूर है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 80 रुपए के करीब आया था, इंट्राडे में गया था ये, वहां से बाउंस बैक दिखाकर वापस 90 पर आया था, वापस नीचे आ रहा है और वापस कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 80 रुपए के आसपास एक सपोर्ट इसको यहां पर मिलता हुआ नजर आ जाए। 75 से 80 रुपए का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि यहां पर बाई आ सकती है। अगेन ये मेरा मानना है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। और जहां तक बात करी जाए 5 साल की, तो हालांकि 70% का ग्रोथ जरूर है। इससे पहले भी एक बेहतरीन तेजी आई थी और काफी बड़े गिरावट से गुजरा था, ये आधा हो गया तो उससे भी कम चला गया था, लेकिन फिर से बाउंस बैक दिखा दिया। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खराब बैंक नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे। यहां पर अगर बात करी जाए तो आनंद राठी की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाई कॉल जनरेट हुआ है और 107 रुपए का टारगेट उन्होंने यहां पर रखा हुआ है। अगेन मैं कह दूं ये जो टारगेट्स होते हैं वो एक साल के होते हैं, तो ये ना अज्यूम करा जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। और जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है बजट से पहले, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली ये दिखाएगा आपको। और आज वॉल्यूम भी देखा जाए तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक बात करें इन बैंक के रिजल्ट्स को लेकर, तो ये देखो क्वार्टरली नंबर बुरे नहीं हैं इनके। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो लगातार इंक्रीज हुआ है, हालांकि प्रॉफिट में डिक्लाइन आया जरूर है, जिसके चलते डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहां पर आपको ये परेशान करता नजर आया। लेकिन देखो प्रॉफिट कम होना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड भी करा था, कई सारे ब्रांचेस इन्होंने ओपन करे थे। इसके अलावा देखा जाए तो बीसीसीआई के साथ इन्होंने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा, तकरीबन 400 करोड़ रुपए वहां पर स्पेंड करने का प्लान है इनका। और दूसरी तरफ आईपीएल में मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी देखो मार्केटिंग के ऊपर पिछले कुछ टाइम में इसने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड भी करा है, नए ब्रांचेस को इन्होंने ओपन भी करा हुआ है और जिसके चलते, और इवन अमिताभ बच्चन को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रखा भी है। तो कई सारे खर्चे हैं मार्केटिंग के ऊपर, बहुत पैमाने पर कह सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पर स्पेंड करने को लेकर। कई सारे एड कैंपेन्स भी आपने देखे होंगे पिछले कुछ टाइम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो जो इसका पी है वो 18 का है, ना ही सस्ता मैं कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा, लेकिन अभी डेफिनेटली अगर ये 75 रुपए के आसपास जाएगा, 75 से 80 रुपए का जो लेवल है, कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे लगता है कि ये उतना भी महंगा नहीं है, एवरेज मैं कहूँगा इस लेवल के आसपास। और उसके बाद हर डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके शायद बन सकते हैं। यहाँ पर सेक्टर पी 19 का है, 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभी भी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। रीजन ये है कि रिजल्ट्स तो खराब आए ही हैं। अभी मैंने एक हफ्ते पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, जब रिजल्ट्स आए थे तब मैंने कहा था कि गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहे, ये 80 रुपए के नीचे ये जा सकता है। रीजन सिंपल थे कि रिजल्ट्स इनके उतने अच्छे नहीं थे और दूसरी तरफ अभी कंपनी जो है, बैंक जो है, वो एक मर्जर से गुजर रहा है, रिवर्स मर्जर कह लो, वहां से ये गुजर रहा है। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर होने वाला है इनका, और उसके चलते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया थोड़ा टाइम ये कंसोलिडेट डेफिनेटली करेगा, एकदम से तेजी दिखाने की कोशिश ये नहीं करेगा। और यहाँ पर 37.45% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 3.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.24% डोमेस्टिक के पास है, 24.30% एफआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टी 17.31% पर है। देखो फंडामेंटल्स अगर आप बैंक के देखोगे तो डेफिनेटली उतने बुरे नहीं है। अगर हम बात करने जाएंगे पीयर्स जैसे एचडीएफसी बैंक का 24 का पी है, इसका पी अभी देखें तो 18 का है।
ICICI का 20 का पी है, इसका 18 का, कोटक का 23 का है, एक्सिस का 30 का है। तो इसके मुकाबले कह सकते हैं कि ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर तो डेफिनेटली ट्रेड कर ही रहा है। इवन अगर आप छोटे बैंक को भी कंपेयर करोगे इससे तो कहीं ना कहीं ये और सस्ते वैल्यू, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो, बाकी बैंक्स देख लो, तो उसके मुकाबले मुझे लगता है कि ये उतना महंगा नहीं। और देखो लोग इसको दूसरा HDFC बोलते हैं। अगेन मैं कह लूँ कि दूसरा HDFC तो ये नहीं बनेगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल जरूर है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से शेयर में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करोगे, बिजनेस में ग्रोथ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। खास करके जो इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस है काफ़ी अच्छा परफॉर्म पिछले कुछ टाइम में करा है, लेकिन बाद में खबरें भी आई RBI की कि देखो भाई साहब जो अनसिक्योर्ड लोन है वहीं पर खतरा आ रहा है, तो उसके बाद का भी असर यहाँ पर देखने को मिला। और देखो जब तक ये मर्जर वाली चीज़ें कंप्लीट नहीं होती कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर कि 75 से 80 रुपए का जो लेवल है मुझे लगता है कि वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि और अगेन मैं कहूँगा बाय ऑन डिप्स के मौके बनते हैं। अब काफ़ी लोग पता है क्या करेंगे, 79 पे आया और 1000-2000 शेयर खरीद के बैठ जाएंगे और थोड़ा बहुत करेक्शन आया फिर पूछते हैं कि भैया मैं क्या करूँ। तो अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही मैं बात करूँगा, मैं स्विंग ट्रेड के लिहाज से बात नहीं करूँगा, मैं इंट्राडे के लिहाज से बात नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करूंगा। और जब हम बात लॉन्ग टर्म की करते हैं तो अच्छे बैंकों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, अच्छी कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी करने वाला है, तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच होना चाहिए अच्छी कंपनियों में। यहाँ पर 75 से 80 रुपए की रेंज में अगर ये है तो कहीं ना कहीं आपको अगर 100 शेयर खरीदने हैं कुल मिलाकर तो 25 क्वांटिटी आपको ऐड करनी चाहिए। उसके बाद आपको हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए और टुकड़ों टुकड़ों में ऐड करने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी चाहिए। यही मैं कहूँगा IDFC फर्स्ट बैंक के लिहाज से। अगेन ये मेरी कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप खरीदारी भी कर रहे हो तो भैया खुद से एनालाइज ज़रूर करिएगा कि क्या है क्या नहीं है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो बैंकिंग सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी हमने PSUs में कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस लोगों के देखे हुए हैं। सरकारी जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ रही है, तो प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। तो आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइवेट बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा सा बजट का जो इश्यू डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है, लेकिन चीज़ें जो है वो बाद में आपको बेहतर होती नज़र आ सकती है, बाद में बेहतर होती नज़र आ सकती है यहाँ पर। तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे उतनी ज़्यादा यहाँ पर लगती नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो जैसे कि मैंने कहा कि हर 10% के डिक्लाइन पर आपको बाई ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो यहाँ पर ढूंढने चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा आज पंजाब नेशनल बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी, बाद में एक बड़े डिक्लाइन से ये गुजर भी रहा है और रिजल्ट्स भी इनके अभी तक आए नहीं है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तब तक। लेकिन आज आ जाएंगे और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।